यहाँ का एक घर के अंदर चलने वाली कहानी अचानक इस वक्त खतरनाक मोड़ ले लेती है जब एतमाद टूट जाता है। मुराद को अंदाजा भी नहीं होता कि सारा इस हद तक जा सकती है। वो एतराफ़ करता है कि अब उसका भरोसा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। घर के बड़े सब्र और माफ़ी का मशूरा देते हैं, मगर मुराद के दिल में शकूक इतने गहरे हो चुके हैं कि वो बात मानने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि अब मामला सिर्फ सारा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसे उसकी माँ तक ले जाना चाहिए। दूसरी तरफ सलमान और उसकी बड़ी बहन के दरमियान शदीद तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। बहन को शिकायत है कि सलमान ने बीवी के कहने पर उससे बात करना छोड़ दी है, जबकि सलमान का कहना है कि घर का सुकून तब से बर्बाद हुआ है जब से वो इस घर में आई हैं। इल्ज़ामात, ताने और तल्ख सच एक दूसरे पर फेंके जाते हैं। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि तलाक, बर्बादी और सड़क पर आ जाने जैसे अल्फाज इस्तेमाल होने लगते हैं। सारा पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने गलत कदम उठाया है और उसकी परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। उसे एहसास दिलाया जाता है कि उसकी एक हरकत पूरे घर को तोड़ सकती है। सारा सफाई देती है कि हालात ने उसे मजबूर किया, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। उसे धमकी दी जाती है कि अगर मुराद ने कोई फैसला कर लिया तो वो उसे रोक नहीं पाएगी। घर में मौजूद एक औरत नफरत की हदें पार कर जाती है। आजरा और उसके दरमियान बात लफ्ज़ी जंग से बढ़कर धमकियों तक जा पहुंचती है। बच्चों का नाम लेना, मनहूस कहने जैसे अल्फाज और जान से मार देने की बातें माहौल को खौफनाक बना देती हैं। आखिरकार मामला हाथापाई तक पहुंचने लगता है, जिसे वक्त पर रोक लिया जाता है। इमी बीच में आकर हालात संभालने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि ये घर टूटने से बच जाए और सब सुकून से रहें, मगर दिलों में जमा नफरत आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं। मुराद आखिर में सख्त फैसला करने के मोड में नजर आता है और सारा से कहता है कि अब माफ़ी इतनी आसान नहीं होगी। जब उसे आजरा से माफ़ी मांगने का कहा जाता है तो सारा साफ इनकार कर देती है, और यही इनकार आने वाले तूफान का इशारा बन जाता है।